हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का पुनः स्वागत है और बात करेंगे बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के नए नए कारनामे, नए नए खुलासे के बारे में। और लगातार खुलासे मैं करते आ रहा हूं और कह सकते हैं कि अब आप लोगों को रोड पे आने का समय आ गया है। इतना कुछ बर्दाश्त अगर आप कीजिएगा ना तो जॉब नहीं ले पाइएगा। मैं आपको बता देता हूँ, खुलेआम, जिसको कहते हैं खुलेआम गुंडागर्दी, खुलेआम जो हो रहा है ना, ये गजब कह सकते हैं आयोग बना हुआ है। कुछ नहीं, हाईकोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल मनमानी हो रही है यहाँ पे। इसीलिए अब एक ही उपाय है कि आप सभी रोड पे आइए। जी हाँ, जितने सारे सबूत है ना, ये पूरा नियुक्ति रद्द हो जाएगा, ये विज्ञापन रद्द हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रकार की चीजें निकलकर सामने आ रही है। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये इसलिए मैंने लिखा ये क्या हो रहा है, ये कहीं नहीं हो पाएगा जिस प्रकार ये आयोग कर रहा है, और कहीं भी दुनिया में ये पॉसिबल नहीं है। अभी आप देखिए, ये फिर से जो नया मामला आया है ना, आपका खून खोल जाएगा। एक नंबर से कुछ बच्चे एक नंबर से छट जा रहे हैं, एक पॉइंट से उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, और यहाँ पर लोग 10-10 नंबर ले रहे हैं फर्जी एक्सपीरियंस से, 10-10 नंबर ले रहे हैं फर्जी एक्सपीरियंस से। तो मैं कहना चाहूंगा, जब आयोग को पता है कि यहाँ पर फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा मात्रा में जमा हो रहा है, तो आप पहले इसको ज्वाइनिंग क्यों देते हैं? पहले आप इसका रिजल्ट क्यों निकालते हैं? पहले आप ज्वाइनिंग देते हैं, इसका रिजल्ट निकालते हैं कि ये सफल हो गए, है ना, ये असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, इनको बधाई दी मिलने लगता है घर से, है ना, पूरा फैमिली से, समाज से सम्मान मिलता है। फिर ये पढ़ाने जाते हैं, फिर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बाद में जांच करते हैं, फर्जी पाते हैं, फिर आप इसको निकालते हैं। जो प्रक्रिया बहुत कर सकते हैं पेचीदा हो जाता है, उनका भी ग्राउंड बन जाता है कि जब कोई जॉब में चला जाता है, उनको पहला सैलरी मिल जाता है, उसके बाद उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हटाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पहला सैलरी मिल गया मतलब ये माना जाता है कि एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ सही है, इसीलिए उसको सैलरी दिया गया। सैलरी के पहले सभी चीजों की जांच हो जानी चाहिए। लेकिन मेरा यही कहना है कि जब आपका फर्जी इतना आ रहा है, आप पहले क्यों नहीं चेक कर रहे हैं? आप इंटरव्यू, कौन कह रहा है कि कल ही ले लो? इंटरव्यू आप 1 महीना बाद लेना। जो आप अभी जांच कर रहे हैं उसको पहले जांच कर लीजिए। ये कर नहीं रहा है, यहाँ पर जरूर दाल में कुछ न कुछ काला है। ठीक है, जारी हुए हैं 2। जिस संस्थान से पता चला कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों ने दिया है, लगा रखा है, वहां जब जांच में गया तो वहां से 2 ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू हुआ है, और जबकि आयोग के पास पहुंच गए हैं दर्जनों, है ना, यहाँ पर उसकी संख्या दर्जनों में है। क्यों? बस उसी फॉर्मेट का इस्तेमाल किया गया, फर्जी कह सकते हैं साइन कर लिया गया है, डुप्लीकेट साइन कर लिया गया है। इसके बाद और तो और ऐसे ऐसे विषय में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया गया जहां उस कॉलेज में उनका पद ही सृजित नहीं है। तो ये कह सकते हैं घोटाला ही नहीं, महा घोटाला हो रहा है, और ये फर्जी नहीं, ये महा फर्जी चल रहा है। और आजकल सोशल मीडिया के जमाने में आजकल अगर ऐसा हो रहा है तो ये निंदनीय तो है ही, शर्मनाक है। और जो कर रहा है वो तो अलग लेवल का कह सकते हैं बेशर्मी कर रहा है, लेकिन जो सह रहा है ना, वो भी कम नहीं है। अगर आप इतना खतरनाक व्यवस्था को सहते हैं तो फिर आपसे कुछ नहीं होगा। मैं बता देता हूँ, विश्वविद्यालय सेवा आयोग की तरफ से नियुक्त सहायक प्राध्यापकों के अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच में नया मामला सामने आ रहा है। कई संबद्ध और अनुदानित कॉलेज ने यह लिख कर दिया है कि उसके यहाँ तो सिर्फ 1 और 2 शिक्षकों को ही अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इसके अलावा जो अनुभव प्रमाण पत्र उनके कॉलेज के नाम के हैं वह सभी फर्जी हैं। आयोग के पास इन कॉलेजों के नाम पर दर्जनों अनुभव प्रमाण पत्र, 1 दर्जन नहीं बोल रहा हूं, दर्जनों, ठीक है, दर्जनों अनुभव प्रमाण पत्र पहुंच गए हैं। और प्राचार्यों के फर्जी दस्तखत से अनुभव प्रमाण पत्र बनाए जाने का संदेह भी बताया जा रहा है। 2 संबद्ध कॉलेजों के अनुभव प्रमाण पत्रों पर प्राचार्य के जो हस्ताक्षर है वो अलग अलग हैं, प्रिंसिपल का साइन भी अलग अलग है। BRABU, ठीक है, BRABU में अभी जो नियुक्त किया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, BRABU में इस वक्त
विश्वविद्यालय सेवा आयोग से नियुक्त सहायक प्राध्यापकों के अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। कहाँ जांच हो रही है? आपका BRABU जो यूनिवर्सिटी है बिहार में, वहां पर जांच हो रही है, क्योंकि BSUSU के माध्यम से बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के माध्यम से वहां पर नियुक्त करके भेजा गया है कि आप इसका ज्वाइनिंग लीजिए। और इसी क्रम में जो BRABU के रजिस्ट्रार प्रोफेसर समीर कुमार शर्मा का कहना है कि जांच के लिए टीम गठित है, वही इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। ठीक है, 4 सहायक प्राध्यापकों की निगरानी में मांगी जानकारी, यहां पर ये हो रहा है। इसके बाद प्रमाण पत्र जारी लेकिन पद सृजित नहीं। यहां भी देखिए नया मामला है, अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच में कई मामले सामने आए हैं, चौंकाने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार कुछ अभ्यर्थियों ने कॉलेज के से जो अनुभव प्रमाण पत्र दिए हैं वह पद कॉलेज में सृजित ही नहीं है। ठीक है, वह पद ही नहीं है, लेकिन वहां का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके बाबू साहब जॉब में आ गए हैं। ठीक है, जॉब में आ गए हैं और अब परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं, बधाइयां भी ले चुके हैं, मिठाइयां भी बांट चुके हैं। अब यहाँ क्या होगा? तो जिनका नहीं हो रहा भाई 1 नंबर 2 नंबर से, आपका कभी होगा भी नहीं। आप अगर फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाएंगे तभी आपका होगा, यहाँ इसका मतलब यही है, आपका कभी नहीं होगा। तो अभी आपको क्या करना चाहिए? अभी आप सभी को यहाँ पर कर सकते हैं, प्रोटेस्ट करना चाहिए अच्छे से। ये चुनावी साल है, आप सरकार का घेराव करें, सरकार के पास जाएं, CM के पास जाएं और ये इस धांधली को सामने रखें। और मैं चाहूंगा कि स्टार्टिंग से जो पहला सब्जेक्ट था तब से लेकर अभी तक सारे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जांच हो जाए, और जिसका भी फर्जी पाया जाता है उसकी जॉब तो जाएगी, उसको जेल भी जाना जरूरी बनता है। और सिर्फ उसका ही नहीं, आयोग के जो अधिकारी हैं उन सबको भी जेल जाना चाहिए। असली न्याय तब होगा, और इसका फ्रेश विज्ञापन आना चाहिए और नियम को चेंज करके लाना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जो भी सर्टिफिकेट है जहां पॉइंट दिया जाता है, अवार्ड वगैरह, उन सब का जांच पहले कर, जैसे स्क्रूटनी होता है ना, स्क्रूटनी के समय उसका जांच कर लें, और जिनका फर्जी पास को साइड करें। और उस समय आप उसको जॉब भी नहीं दे रहे हैं तो आपको FIR भी नहीं करना पड़ेगा, सीधे उसको हटा दें। वो डर के मारे आपके पास दोबारा आएगा भी नहीं, क्यों आपने उसको हटा दिया, क्योंकि उनको पता है कि फर्जी है। अब देखिए 13 सहायक प्राध्यापकों के प्रमाण पत्र पर यहाँ शक है। BRABU में नौकरी पाने वाले यहाँ पे BSUSU के माध्यम से 13 लोग ज्वाइनिंग के लिए गए हैं, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर 13 लोग गए हैं। ठीक है, इनके अनुभव प्रमाण पत्रों पर शक है, 13 का अनुभव प्रमाण पत्र पर शक है। इसमें सबसे ज्यादा होम साइंस और अंग्रेजी के अभ्यर्थी हैं। तो मेरा यही कहना है कि ये आपके लिए कोई और लड़ाई नहीं करेगा। यहाँ बड़े बड़े रसूखदार लोग हैं मिले हुए, आप जान रहे हैं, मंत्री जो हैं, समझ रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का पद कितना बड़ा है, कितना प्रभावी है। जो मंत्री है, जो सिटिंग MLA कितने बार रह चुके हैं, वो आदमी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है, और असिस्टेंट प्रोफेसर बन भी गया। कब उसने इंटरव्यू दिया, कब क्या किया पता नहीं, लेकिन वो यहाँ पर वो भी प्रोफेसर की बहाली में शामिल हुए और वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, 60 साल की उम्र में बन गए। तो मेरा ये कहना है कि समझ रहे हैं, जब अपने को बनवा रहे थे, अपने चाचा, अपने का भतीजा, अपना भांजा, अपना बेटा, इसको बनाते बनाते खुद भी जब उस पद पे जाने लगे तो समझ जाइए कि इस पद की लालसा कितने लोगों को है। तो वहां पर आपको न्याय की उम्मीद कहां से मिलेगी? आपको प्रोटेस्ट करना होगा, आपको मजबूर कर देना होगा झुकने के लिए, सरकार को झुकाना पड़ेगा। ठीक है, सरकार को झुकाना पड़ेगा। आप देखे होंगे बहुत सारे देश में सरकारों को झुकना पड़ता है स्टूडेंट्स के सामने। आप अभी शेख हसीना का नाम ले सकते हैं। शेख हसीना को एक तानाशाही लीडर माना जाता था, है ना, बांग्लादेश में उसका तूती कर सकते हैं बोलता है वहां पे, लेकिन वो भाग के आई ना, भागना पड़ा ना, उसे भागना पड़ता है। एक तो छोटा सा राज्य आपका बिहार है, वहां एक छोटी सी सरकार है, गठबंधन की सरकार है, उसको स्टूडेंट्स चाहे तो बिहार के स्टूडेंट्स में काफी ताकत है, काफी क्षमता है, हर जगह कर सकते हैं उनका। जब भी वो किसी काम पे लगते हैं तो पूरे जी जान से लगते हैं, और लगता है कि उन्होंने बस अपना कर सकते हैं, 100% दिया नहीं। जिस दिन वो 100% दे देंगे, इस वैकेंसी का पूरा पोल खुल जाएगा, और देखिएगा पूरा नीट एंड क्लीन। और सिर्फ इस वैकेंसी के लिए नहीं, आने वाली वैकेंसी के लिए भी एक माइलस्टोन का काम करेगा। तो सभी अभ्यर्थियों से आग्रह है, आप जागें और यहाँ अच्छे से इसका जांच कराएं, स्टार्टिंग से लेकर अब तक। ठीक है, तो चलिए साथियों, आप सभी का ऐसे ही यहाँ पर साथ बना रहे। एग्जाम फाइटर नंबर आपके लिए आवाज हमेशा उठाता रहा है और आगे भी उठाता रहेगा।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।